मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नज़दीक कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? फरमाया ये कि तुम अल्लाह के साथ किसी को बराबर ठहराओ, हालांकि अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया है। मैंने अर्ज़ किया ये तो वाकई सबसे बड़ा गुनाह है, फिर इसके बाद कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? फरमाया ये कि तुम अपनी औलाद को इस खौफ से मार डालो कि वो तुम्हारे साथ खाएंगे। मैंने पूछा और इसके बाद? फरमाया ये कि तुम अपने पड़ोसी की औरत से ज़िना करो। सही बुखारी हदीस नंबर 4477। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रोड सेफ्टी मुहिम के तहत पुलिस कमिश्नर पी.साई चैतन्य ने आवाम से अपील की कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें और महफूज ड्राइविंग अपनाएं और अपनी कीमती जानें बचाएं। निजामुद्दीन जिले में कौमी सड़क तहफ़्फ़ुज़ माह के मौके पर आगाही मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज अमल में आया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर पी.साई चैतन्य IPS ने आवाम से अपील की कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके कीमती जानों को महफूज बनाया जाए। आज जिला हेडक्वार्टर में वाक़े राजीव गांधी ऑडिटोरियम में मुनक्किदा कौमी सड़क तहफ़्फ़ुज़ तक़रीबात से खिताब करते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि साल 2020-21 में कोरोना से होने वाली अमवात के मुकाबले में सड़क हादसात में जान जाने वालों की तादाद ज़्यादा रही, जो निहायत ही तशवीशनाक अमर है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान आवाम ने मास्क पहनकर अपनी हिफाजत की, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गाड़ियां चलाते वक्त सीट बेल्ट और हेलमेट ना पहनने, तेज रफ्तारी और लापरवाही के सबब बड़ी तादाद में लोग हादसात का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना के 2 बरसों में तकरीबन 200 अमवात हुई, जबकि सिर्फ साल 2025 में 250 अफराद सड़क हादसात में जा बहक हुए। पुलिस कमिश्नर ने महफूज ड्राइविंग को खानदानी सलामती की जमानत करार देते हुए कहा कि फिनलैंड जैसे ममालिक में गुज़िश्ता बरस एक भी सड़क हादसा पेश नहीं आया, जो हमारे लिए एक मिसाल है। उन्होंने बताया कि सड़क हादसात की रोकथाम के लिए रियासती पुलिस के डायरेक्टर जनरल की जानिब से अराइव अलाइव खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, जिसे एक मिशन और एक तपस्या के तौर पर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। पुलिस कमिश्नर ने ड्राइविंग के दौरान 3 बुनियादी उसूलों पर लाजमी अमल करने की अपील की है। पहला है ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पाबंदी, दूसरा है तेज रफ्तारी से गुरेज, खुसूसन नौजवानों के लिए खुसूसी ताकीद, और तीसरा है मोबाइल फोन इस्तेमाल किए बगैर गाड़ी चलाना और हेलमेट का लाजमी इस्तेमाल करना। इस मौके पर बैनुल अक़वामी बॉक्सिंग खिलाड़ी और अर्जुन अवार्ड याफ्ता हुसामुद्दीन ने कहा कि उनके खानदान ने सड़क हादसे में एक करीबी फर्द को खोया है, जिससे उन्हें ज़ाती तौर पर इस मसले की संगीनी का एहसास है। वहीं विष्णु सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर रमनेश्वर ने कहा कि हेलमेट पहनकर मोबाइल फोन के इस्तेमाल से गुरेज करते हुए महफूज ड्राइविंग के जरिए ही महफूज पहुंचा जा सकता है। बादशाह शुरा से सड़क तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ दिलाया गया। ट्रैफिक कवानीन पर मबनी टी शर्ट्स और स्लोगन्स वाले प्ले कार्ड्स का इजरा किया गया। विष्णु सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के दावों से गाड़ी चलाने वालों में 100 हेलमेट मुफ्त तकसीम। इस प्रोग्राम में एडिशनल DCP एडमिन B बसवा रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर उमा महेश्वर, RTC डिपो मैनेजर BS आनंद, IMA सदर डॉक्टर A विशाल, ACP राजा वेंकट रेड्डी, ट्रैफिक ACP मस्तान अली के अलावा डिग्गी वर्कर्स, एम्बुलेंस एसोसिएशन, ऑटो कैब ड्राइवर्स एसोसिएशन और ताजिर ब्रादरी के नुमाइंदे बड़ी तादाद में मौजूद थे। ఎందుకు పెట్టుకో నాకేమీ కాదు, అరే నేను ఎక్సలెంట్ డ్రైవర్ సార్, వెహికల్ వస్తుంటే సైడ్ తప్పించుకు ఎగిరిపోతాను, అందరికి అవుతే యాక్సిడెంట్ నాకు అవ్వదు సార్, అరే दारू पीने के बाद मैं चला लूंगा, मेरे कुछ नहीं होगा। ఈ యొక్క మైండ్ సెట్। నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, మీరు ఆలోచించండి। యాక్సిడెంట్ అయి కింద పడ్డారు, కింద పడిన తర్వాత వీడు మంచి డ్రైవర్ దెబ్బ తాగకుండా ఉంటుందా రోడ్డు మీద? అదే వీడు ఏం ఒక ఫుల్ బాటిల్ తాగినా వీడికి ఏం కాదు, కింద పడిన దెబ్బ తాగొద్దని రోడ్డు సాఫ్ట్ అయిపోద్దా? రోడ్డు సాఫ్ట్ అవుతుందా? గట్టిగానే ఉంటుంది కదా రోడ్డు। యాక్సిడెంట్ మీరు యాక్సిడెంట్ గా ఆలోచిస్తారు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మేము క్రైమ్ కింద చూస్తాం। ఎందుకు క్రైమ్ ఎందుకు అంటున్నానంటే యాక్సిడెంట్ మన యొక్క నిర్లక్ష్యం వల్ల అవుతుంది। నిర్లక్ష్యం ఎట్లాగా? హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోవడం నిర్లక్ష్యం, ఓవర్ స్పీడింగ్ ఒక నిర్లక్ష్యం, ట్రిపుల్ రైడింగ్ నిర్లక్ష్యం, లైసెన్స్ లేకుండా తోడడం నిర్లక్ష్యం, ఇవన్నీ నిర్లక్ష్యం వల్ల అవుతుంది। సో మీరు అడగచ్చు, సార్ ఇవన్నీ మేము చెయ్యం సార్, మేము మంచి డ్రైవర్లము, మేము మంచి వాళ్ళం, మాకెందుకు చెప్తున్నారు అనేది ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చు। గ్యారంటీ गिग वर्कर्स उన్నారు, ब्लिंकिट में उన్నారు, कितने 10 घंटे रहते रोड पे आप लोग, 10 घंटे के ऊपर रहते ना, 10 घंटे रोड पे ఉంటారు కదా, 10 घंटे 10 घंटे रोड में తోలుతుంటారు। ఆటో డ్రైవర్లు ఉన్నారు,
తెల్లారి నుంచి సాయంత్రం దాకా 12 గంటలు 14 గంటలు పనిచేస్తారు. మీరు మిమ్మల్ని చూసి నలుగురు నేర్చుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చాం. ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఎవరొకరు వెయిట్ చేస్తుంటారా లేదా ఇంటికి వెళ్ళేదానికి? ఎవరు వెయిట్ చేస్తారు? మీ ఇంట్లో భార్య పిల్లలు వెయిట్ చేస్తుంటారు, కొంతమంది అమ్మలు వెయిట్ చేస్తుంటారు, కొంతమంది చెల్లెలు అన్నలు తమ్ముళ్ళు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. మనం సేఫ్ గా వెళ్ళాల్సింది పోలీస్ వాళ్ళ కోసం కాదండి. तुम लोग घर सेफ पुलिस वालों के लिए मत जाना. अपने घर वाला जो वेट कर रहे हैं, మీ ఇంటి వాళ్ళు ఎవరైతే మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ కోసం సేఫ్ గా వెళ్ళండి. వెహికల్ మీద కూర్చోగానే 3 విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. ఇది మీ మైండ్ లో ఎక్కాలి. హెల్మెట్, వెహికల్ మీద బైక్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామంటే హెల్మెట్ కావాలి, స్పీడ్ వద్దు, మొబైల్ కాదు, ఈ 3 పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, దాని ద్వారా మనం చాలా వరకు యాక్సిడెంట్ తగ్గించవచ్చు. जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी ने इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल के क़याम के लिए मुंतखब मकामात का मुआयना करते हुए तामीराती अमल तेज करने की हिदायत दी। रियासती हुकूमत की जानिब से कायम किए जाने वाले यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल और हॉस्टल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए मुंतखब करदा मकामात का जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी ने दौरा करते हुए मुआयना किया। कलेक्टर ने आरमूर के मज़ाफ़ाती इलाके पिपरी रोड और अंकापुर के करीब वाक़ मकामात का मुकामी रेवेन्यू हुकाम के हमरा ज़मीनी सतह पर दौरा किया। मुआयने के दौरान तामीर के लिए जगह की मौजूदियत, साजगार माहौल, ट्रांसपोर्ट सहूलत, तलबा की हिफाजत, ज़मीन की नौयत और बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ पहलुओं का बारीक बीनी से जायज़ा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने मुताल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी कि तमाम तकनीकी और ज़मीनी तफसीलात के साथ जामा तजावीज़ हुकूमत को रवाना की जाए। कलेक्टर ने बताया कि रियासती हुकूमत जदीद सहूलियात से आरास्ता इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल्स कायम कर रही है, जहां SC, ST, BC और अक़लियती तबक़ात के तलबा को एक ही अहाते में रिहायशी सहूलतों के साथ मियारी और आला तालीम फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों को एक मिसाली तालीमी निज़ाम के तौर पर फ़रोग़ दिया जा रहा है ताकि तलबा को एकसा मौक़े और बेहतर मुस्तक़बिल फराहम हो सके। कलेक्टर ने मज़ीद बताया कि जिन असम्बली हलकों में इन स्कूलों की मंजूरी दी जा चुकी है, वहाँ तामीराती काम जल्द से जल्द शुरू करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इस मौके पर आरमूर सब कलेक्टर अभिज्ञान मालविया, ट्रेनी कलेक्टर कैरोलिन चिंगतिया मावी के अलावा रेवेन्यू और इंजीनियरिंग महकमों के मुताल्लिक़ अफसरान भी मौजूद थे। यासिन के सीजन में किसानों के लिए यूरिया खाद वाफर मिक़दार में दस्तयाब। जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी ने खाद के गोदाम का मुआयना करते हुए किसानों को अदम तशवीश की यकीन दहानी करवाई। जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी ने कहा कि यासंगी सीजन की फसलों की काश्त के लिए किसानों की जरूरत के मुताबिक यूरिया खाद के वाफर ज़खायर दस्तयाब है और इस मामले में किसी भी किस्म की तशवीश की जरूरत नहीं है। आज उन्होंने आरमूर मंडल के अंकापुर गांव में वाक़े कोऑपरेटिव सोसाइटी के खाद गोदाम का अचानक मुआयना किया। मुआयने के दौरान गोदाम में मौजूद यूरिया खाद के ज़खायर, स्टॉक रजिस्टर और ई-पास मशीन के जरिए खाद की फरोख्त की तफसीलात का जायजा लिया। कलेक्टर ने खाद खरीदने के लिए आए किसानों से बातचीत करते हुए ये भी दरियाफ्त किया कि क्या उन्हें ज़रूरत के मुताबिक खाद दस्तयाब हो रही है या नहीं। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि न सिर्फ मौजूदा यासंगी सीजन बल्कि आने वाले खरीफ सीजन के लिए भी जिले में यूरिया खाद की कोई किल्लत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि तलब के मुताबिक जिले को खाद के स्टॉक मुसलसल फराहम किए जा रहे हैं और हर इलाके में किसानों तक खाद पहुँचाने के लिए मनसूबाबंद तरीके से इंतजामात किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने कहा कि जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मौजूद नहीं हैं, वहाँ किसान वेदिकाओं के जरिए यूरिया की तकसीम को यकीनी बनाया जाएगा ताकि हर मुस्तहिक किसान को बर वक्त खाद मैसर हो सके। ताहम कलेक्टर ने किसानों को मशवरा दिया कि वो एक साथ ज़्यादा मकदार में खाद खरीद कर ज़ख़ीरा ना करें बल्कि अपनी फसल की ज़रूरत के मुताबिक मरहलावार खाद हासिल करें। साथ ही ज़रूरत से ज़्यादा खाद के इस्तेमाल से परहेज़ करने और नानो यूरिया के इस्तेमाल पर आगाही हासिल करने की भी हिदायत दी गई। इस मौके पर गाँव के मज़ाफ़ात में वाक़ एक मिसाली किसान के खेत में ड्रोन के जरिए नैनो यूरिया के स्प्रे का अमली मुजाहरा भी किया गया, जिसे जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी ने किसानों के साथ करीब से देखा। कलेक्टर ने ज़राई ओहदेदारों को हिदायत दी कि यूरिया के फ़वाइद पर किसानों में मज़ीद बेदारी पैदा की जाए। इस मुआयने के मौके पर आरमूर सब कलेक्टर अभिज्ञान मालविया, ट्रेनी कलेक्टर कैरोलिन चिंगतियान, जिला ज़राई ऑफिसर वीरास्वामी, जिला कोऑपरेटिव महकमे के ऑफिसर श्रीनिवास राव समेत दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। म्युनिसिपल इंतखाबात से कबल वोटर लिस्ट में हेरा फेरी की गई है। अर्बन MLA धनपाल सूर्या नारायण का इल्जाम। उन्होंने वोटर लिस्टों के गलतियों बेज़ाब्तगियों के खिलाफ म्युनिसिपल कमिश्नर को एक तहरीरी याददाश्त पेश की।
अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण ने इल्जाम आयद किया कि हुक्मरान पार्टी आइंदा मुनक्किद होने वाले म्युनिसिपल इंतखाबात में बीजेपी की मुमकिना जीत के खौफ से वोटर लिस्ट में जानबूझकर हेरा फेरी कर रही है। आज अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण ने म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात करते हुए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में पाई जाने वाली बेज़ाब्तगियों और संगीन गलतियों पर एतराजात के साथ एक तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया। उन्होंने कहा कि कई वार्ड्स के वोटर्स को दानिस्ता तौर पर दूसरे वार्ड्स में मुंतकिल किया गया है, जबकि हजारों अहल वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हज़्फ कर दिए गए हैं। एमएलए ने इल्जाम लगाया कि वोटर लिस्ट का मौसूदा मुकामी सरकारी नुमाइंदे के दबाव में तैयार किया गया है। उन्होंने ओहदेदारों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सरकारी अफसरान का जमहूरी उसूलों के बजाय हुक्मरान पार्टी के मफादात के मुताबिक काम करना काबिल एतराज़ है। धनपाल सूर्या नारायण ने मुतालबा किया कि वोटर लिस्ट में फौरी तौर पर इस्लाह की जाए ताकि शफाफ और मुनसिफाना म्युनिसिपल इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। ఇందూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో త్వరలోనే రాబోతా ఉన్నాయి. మా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు శ్రేణులందరూ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఈసారి ఇందూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మీద జెండా ఎగరడం ఖాయమని అన్ని సర్వేలు కూడా తేల్చుతా ఉన్నాయి, అన్ని సర్వేలు చెప్తా ఉన్నాయి. పాపము ఇక్కడ ఉన్న ఫీల్డ్ ఆఫీసర్లు, ఇతర ఆఫీసర్లు, కమిషనర్తో పాటు గత వారం రోజుల నుంచి చెమట ఓడ్చి తెల్లందాకా 24 గంటలు కష్టపడి ఒక ముసాయిదా ఓటర్ లిస్టుని ఫైనల్ చేయడం జరిగింది. చివరికి అధికార ప్రజాప్రతినిధులకు లొంగి అదంతా కూడా తప్పులు తడకగా తయారైంది. ఉదాహరణకు 19వ డివిజన్ ఫీల్డ్ ఆఫీసరు 6,300 చేస్తే ఫైనల్ ఓటర్ లిస్టులో 7,700 1,300 ఓట్లు చివరి నిమిషంలో యాడ్ చేశారు. మేము దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. మీరు ఈ తప్పులన్నీ కూడా సవరిస్తే దమ్ము ధైర్యం సవరించండి, లేకుంటే ఎలక్షన్లని క్యాన్సిల్ చేయండి. గతం మాదిరి కాదు భారతీయ జనతా పార్టీ మీ ఆగడాలని పట్టుకొని అని తెలంగాణలో కానీ రాబోయేది భారతీయ జనతా పార్టీ. కాంగ్రెస్ నాయకులకు క్యాండిడేట్లు దొరకడం లేదు. ఈ చీకటి దారి నుండి వెనుక డోర్ నుంచి వచ్చి ఇటువంటి లుచ్చా పనులు చేస్తే ఊరుకునేది లేని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. निजामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवामी बुनियादी व अहम तिब्बी सहूलियात का फुकदान। हाफिज मोहम्मद लायक खान की वफात के हमरा महेश कुमार गौड़ से मुलाकात। MRI मशीन व दीगर तिब्बी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। एडिशनल कलेक्टर को तहरीरी यादाश्त की हवाले। जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी ने कहा कि यासंगी सीजन की फसलों की काश्त के लिए किसानों की जरूरत के मुताबिक यूरिया खाद के वाफर ज़खायर दस्तियाब है और इस मामले में किसी भी किस्म की तशवीश की जरूरत नहीं है। आज उन्होंने आरमोर मंडल के अंकापुर गांव में वाक़े कोऑपरेटिव सोसाइटी के खाद गोदाम का अचानक मुआयना किया। मुआयने के दौरान गोदाम में मौजूद यूरिया खाद के ज़खायर, स्टॉक रजिस्टर और ई-पास मशीन के जरिए खाद की फरोख्त की तफसीलात का जायजा लिया। कलेक्टर ने खाद खरीदने के लिए आए किसानों से बातचीत करते हुए ये भी दरियाफ्त किया कि क्या उन्हें ज़रूरत के मुताबिक खाद दस्तियाब हो रही है या नहीं। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि न सिर्फ मौजूदा यासंगी सीजन बल्कि आने वाले खरीफ सीजन के लिए भी जिले में यूरिया खाद की कोई किल्लत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि तलब के मुताबिक जिले को खाद के स्टॉक मुसलसल फराहम किए जा रहे हैं और हर इलाके में किसानों तक खाद पहुँचाने के लिए मनसूबाबंद तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने कहा कि जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मौजूद नहीं है वहाँ किसान वेदिकाओं के जरिए यूरिया की तकसीम को यकीनी बनाया जाएगा ताकि हर मुस्तहिक किसान को बर वक्त खाद मैसर हो सके। ताहम कलेक्टर ने किसानों को मशवरा दिया कि वो एक साथ ज़्यादा मकदार में खाद खरीद कर ज़ख़ीरा ना करें बल्कि अपनी फसल की ज़रूरत के मुताबिक मरहलावार खाद हासिल करें। साथ ही ज़रूरत से ज़्यादा खाद के इस्तेमाल से परहेज करने और नानो यूरिया के इस्तेमाल पर आगाही हासिल करने की भी हिदायत दी गई। इस मौके पर गांव के मज़ाफ़ात में वाक़े एक मिसाली किसान के खेत में ड्रोन के जरिए नैनो यूरिया के स्प्रे का अमली मुजाहरा भी किया गया।
जिसे जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी ने किसानों के साथ करीब से देखा। कलेक्टर ने ज़राई ओहदेदारों को हिदायत दी कि यूरिया के फवायद पर किसानों में मजीद बेदारी पैदा की जाए। इस मुआयने के मौके पर आर्मर सब कलेक्टर अभिज्ञान मालविया, ट्रेनी कलेक्टर कैरोलिन चिंगत्यान, जिला ज़राई ऑफिसर वीरा स्वामी, जिला कोऑपरेटिव महकमे के ऑफिसर श्रीनिवास राव समेत दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। आयशा प्रिंटर्स साटापुर के साल 9 कैलेंडर की रस्मी इजराई एसआई रंजल मंडल चंद्रा मोहन के हाथों अमल में आई। साटापुर में वाक़े आयशा प्रिंटर्स की जानिब से साल 9 के मौके पर शाये किए गए कैलेंडर की आज रस्म इजराई अमल में लाई गई। ये कैलेंडर एसआई रंजल मंडल चंद्रा मोहन के हाथों से जारी किया गया। इस मौके पर शेख सदाम हुसैन जो आयशा प्रिंटर्स के मालिक और वार्ड नंबर 5 नीला के मुंतखब रुकन भी है, उन्होंने कहा कि यह कैलेंडर अवाम की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए आला म्यार के कागज और बेहतरीन प्रिंटिंग के साथ शाये किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे इस्तेफादा कर सके। इस प्रोग्राम में शेख अलीमुद्दीन, मोहम्मद फयाज, साई कृष्णा गौड़, संतोष अन्ना समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ अहबाब भी मौजूद थे। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी लाजमी, लेकिन अवाम पर बोझ आयद करना गलत। चालान को बैंक अकाउंट से मरबूत करना अवामी मफाद के खिलाफ। वजीर आला अपनी तजवीज वापस ले। తప్పని పరిస్థితిలో ఎవరి మీదైనా చలానా వేస్తే ఒక్క పైసా తగ్గించకండి. మూడవది వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ తోని డైరెక్ట్ గా డిపార్ట్మెంట్ కి सिंक्रनाइज చేయండి. मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज फिर एक बार बहुत ही अहम तरीन मसले पर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अभी हमारे रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब ने यूसुफगढ़ स्टेडियम में शोर बेदारी प्रोग्राम से मुखातिब करते हुए ट्रैफिक डिपार्टमेंट को इस बात की हिदायत दी कि वो चालानात में किसी किस्म की नरमी न बरते, बल्कि चालानात की वसूली के लिए गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को बैंक से मरबूत कर दे और रास्त तौर पर बैंक अकाउंट से जो है चालानों की वसूली की जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जिस पस मंजर में ये बात कही वो काबिल गौर है, उस पर गौर भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बार बार ट्रैफिक चालानात के, बार बार दबाव बनाने के, बार बार कानून की धमकियां देने के लोग ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी करते आ रहे हैं। बिलखसूस शराब पीकर ड्राइविंग करना और दूसरा बच्चों की जो ड्राइविंग का मामला है, ये दोनों ही संगीन मामला थे। बार बार ड्रंक एंड ड्राइव के सिलसिले में चालानात किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग शराबनोशी करके गाड़ी ड्राइविंग करना तर्क नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बच्चा ड्राइविंग के ताल्लुक से 12 काउंसलिंग की जा रही है, इंतबा दिया जा रहा है, काउंसलिंग की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी जो है सो बच्चों को गाड़ियां देने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हादसात का सिलसिला बंद होता नजर नहीं आ रहा है। जैसे कि रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क में हर 1 मिनट में हादसा होता है और हर 3 मिनट में एक शख्स की जान चली जाती है, तो इंसानी जिंदगी बहुत ही अहम है, उसका तहफ्फुज़ हम सबकी जिम्मेदारी है। वज़ीर रेवंत रेड्डी ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया तो वाकई वो हकबाजा नहीं भेजता ताल्लुक से बात करने में, लेकिन उन्होंने जो बात कही है कि चालानात को बैंक से मरबूत कर देना और डायरेक्ट खाते से जो है सो चालान की रकम को जो है सो वसूल कर लेना, ये मैं समझता हूँ कि कोई मुनासिब मशवरा नहीं है। एक वज़ीर आला के ओहदे पर फायज रहते हुए उनको इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। क्यों कि ट्रैफिक चालानात की जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है गुज़िश्ता चंद सालों में, मैं नहीं कहूँगा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में, उससे पहले भी ये सिलसिला शुरू हो चुका था ई चालानात का। तो ये ई चालानात जो है एक बहुत बड़ी धांधली है, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आवाम पर एक बहुत बड़ा जुल्म है। क्योंकि अक्सर देखा गया कि जो सो किसी जो सो दुकान की आड़ से, किसी खंबे की आड़ से, कहीं जो सो किसी जगह छुप के हिडन कैमरा इस्तेमाल करते हुए अचानक फोटो खींची जा रही है, भारी जो सो चालान जो सो आयद कर दिया जा रहा है और चालान की कोई हद मुकर्रर नहीं है। यानी कि एक मामूली सी जो सो गलती पे 3 से 4 हज़ार रुपये भी चालान कर दिया जा रहा है, मनमानी की जा रही है चालान करने। तो सबसे पहले चालान की एक हद मुतय्यन कर दी जाए। जो चालान आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले 200 रुपये, 300 रुपये आयद किया जाता था, 1500 से 2000 बल्कि उससे भी ज्यादा आयद किया जा रहा है। तो सवाल मेरा ये है कि जो गरीब ऑटो रिक्शा चलाने वाला है, मोटरसाइकिल को इस्तेमाल करने वाला मुतवस्सित तबके का है, इसके पास ये भारी मिकदार में जो जुर्माने आयद हो रहे हैं, क्या वो अदा करने के काबिल है? मिसाल के तौर पे एक ऑटो ड्राइवर है, दिन भर मेहनत करता है, 1000 रुपये कमाता है, 400 रुपये किराया देता है, 600 रुपये उसको बचते हैं, 600 रुपये में भी उसको दिगार अखराजात रहते हैं। बहुत मुश्किल महीने में 12,000 से 15,000 रुपये कमाता है। 12,000 से 15,000 जब रुपये कमाता है तो उसके अपने घर के अखराजात होते हैं, बच्चों की तालीम होती है और जैसे उसमें और दिगर अखराजात होते हैं, फिर ऊपर से उसके ऊपर 4 से 5,000 का चालान आयद कर दिया जाए, तो ये सोचिए कि वो गरीब का खानदान कैसे पलेगा। और ये देखने में आ रहा है कि चालान जो होता है
मोटरसाइकिल सवारों पर या फिर ऑटो ड्राइवरों पर। बहुत कम होता है कि कारों पर जो सो ये जुर्माने आयद किए जाते हैं। क्यों कारों पे जुर्माने क्यों नहीं किए जाते? परसेंटेज देख लीजिए, मैं जबानी जमा खर्च नहीं करूंगा। मोटरसाइकिलों पर ऑटो पर जिस परसेंटेज में चालानात किए जाते हैं उसके परसेंटेज में अगर हम देखा जाए कि कारों पे कितने जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, अगर कारों पे जुर्माने नहीं होते हैं तो सवाल ये उठता है क्या कार चलाने वाले कार नशीन जितने भी ड्राइवर्स होते हैं क्या वो ट्रैफिक कानून की पाबंदी करते हैं, या फिर वो लोग साहिब रसूख होते हैं, साहिब सरबत होते हैं, या ट्रैफिक पुलिस के गिरबान पे हाथ डालने की उनके पास ताकत होती है, इसलिए ट्रैफिक पुलिस के जो अहलकार जो है उन पे हाथ डालने से डरते हैं। सवाल अपनी जगह पर है। जब ट्रैफिक कानून की बात हो रही है, ट्रैफिक कानून पर पाबंदी करवाने की बात हो रही है, तो ट्रैफिक कानून सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों पर या ऑटो रिक्शा सवारों पर नहीं है, बल्कि ये कानून हर उस शख्स पे आयद होता है जो किसी भी किस्म की गाड़ी चलाता है, खवा वो लारी हो, चाहे कार हो, जीप हो, या फिर जो मोटरसाइकिल हो या फिर ऑटो हो, सब पे चालान एक सा आयद होना चाहिए। लेकिन परसेंटेज क्या है? मैं सवाल करूंगा कि कार नशीनों पर चालान नहीं होते, क्यों नहीं होते? कार नशीन किसी एमएलए का बेटा निकल जाएगा, एमएलए का भाई निकल जाएगा, कि मिनिस्टर का दोस्त निकल जाएगा, अगर उसके ऊपर हाथ डाले तो वो भारी पड़ जाएगा। यही वो खौफ है जो कार नशीनों की गलतियों को नजरअंदाज करवा देता है और गरीब की मामूली सी गलती पे उसको भारी चालान आयद कर दिया जाता है, वो भी पर्दों की आड़ में से, दुकानों की आड़ में से, खंभों की आड़ में से फोटो लेके छुप के फोटो लेके जो सो चालान पे आयद कर दिया जाता है। और जब साल भर में जो सो 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए के जुर्माने आयद हो जाते हैं तो उनको एक मौका दिया जाता है कि उसमें से कुछ कमी पेशी करा लो, और हमारे वजीर आला ये कहते हैं ये रकम माफ नहीं होनी चाहिए। सुन लीजिए हमारे वजीर आला क्या कहते हैं। లేదా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో బండ్లు నడిపే వాళ్ళని నియంత్రించాల్సిన బాధ్యత పోలీసుల మీద ఉన్నది, వాళ్ళ మీద కఠినంగా కూడా వ్యవహరించాలి। స్పీడింగ్ తోని మీరు చలానాలు వేస్తున్నారు, కానీ సంవత్సరం అయిన తర్వాత డిస్కౌంట్స్ ప్రకటిస్తున్నారు, దానివల్ల ఎలాగూ తగ్గిస్తారు కదా మళ్ళీ చూద్దాంలే అన్న వ్యవస్థ ఈ రోజు ఒక సమస్యగా మారింది। అందుకే పోలీస్ సిబ్బందికి శాఖకు నేను సూచన చేస్తున్నా, ఈ చలాన్స్ వేయడం అనేది వెయ్యకుంటనే నియంత్రించి వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించాలి। తప్పని పరిస్థితిలో ఎవరి మీదైనా చలానా వేస్తే ఒక్క పైసా తగ్గించకండి। మూడవది వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ తోని డైరెక్ట్ గా డిపార్ట్మెంట్ కి సింక్రనైజ్ చేయండి। ఎప్పుడు చలానా పడితే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళ అకౌంట్ లోకి వెళ్ళి డిడక్ట్ అయ్యి పోయే విధంగా ఈ రోజు బండి రిజిస్ట్రేషన్ కు వచ్చినప్పుడే ఆ బండి యజమాని యొక్క ఖాతాను మీరు తీసుకోండి, బ్యాంక్ అకౌంట్ను అటాచ్ చేయండి। ఏ బండి అయితే స్పీడింగ్ చేస్తుందో, ఏ బండి అయితే సిగ్నల్ జంప్ చేస్తుందో, ఏ బండికి అయితే చలానా పడుతుందో ఆటోమేటిక్గా ఆ యజమాని అకౌంట్లో నుంచి నగదులు బదిలీ అయ్యే విధంగా మీరు ఈరోజు టెక్నాలజీని వాడుకోండి, బ్యాంకులను కూడా సమన్వయం చేసుకోండి। లేకపోతే ఈ ప్రమాదాలను నియంత్రించడం కష్టమవుతుంది। मैं उनकी कुछ बातों को मानता हूं कि भाई वो यकीनी तौर पर जो सो एक अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी बात जो कह रहे हैं कि जो सो बैंक से लिंक कर देना चालान को, ये कतई नामुनासिब बात है। मनमानी चलेगी, धांधलियां होंगे, गरीबों को लूट लिया जाएगा। अभी भी जो सूरत हाल है मैं समझ रहा हूँ कि चालानात नहीं बल्कि आवाम पे जुल्म किया जा रहा है, गरीब आवाम पे। सरमायादारों पे तो कोई हाथ नहीं डाल रहा, गरीब आवाम पे जुल्म हो रहा है। तो पहले जुल्म का खात्मा करना, एक हद मुकर्रर कर दीजिए कि भाई आपके चालान की हद इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और रहा मामला ये छुप के जो कर रहे थे, हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने असेंबली में चिक 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 कर रहे थे, उनकी चिक चिक होके 2 दिन नहीं हुआ, हमारे जो वजीर आला का बयान सामने आ गया, बोले तुम चिक चिक करो मैं ये काम कर देता हूँ, तो उन्होंने काम कर दिए। वो चिक चिक मकान रहेगी कि आएगी, मगर या जो सो इनका उसका जो सो रिवाइंज आएगा सामने। तो बहरहाल ये जो सो किस्सा खत्म होना चाहिए। आप सामने आइए, आप काउंसलिंग कीजिए, आप समझाइए और बोलिए कि आपने गलती की थी, हम ये चालान डाल रहे हैं आपके ऊपर, दोबारा आप गलती नहीं करना। आप छुपके दे रहे, उसको 1 साल के बाद मालूम हो रहा भाई तेरी गाड़ी पे चालान आ गया, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। जैसा कि आप हमारे वज़ीर खुद बोले पहले काउंसलिंग करो उन लोगों की, तो कौन कर रहा काउंसलिंग, कहाँ हो रही काउंसलिंग, किस तरह काउंसलिंग की जाती है? खाली जुर्माने आयद कर दे रहे, लोगों की जेबों से पैसे निकाले जा रहे हैं, एक डिपार्टमेंट का पूरा खर्चा बर्दाश्त किया जा रहा है आवाम के पैसों से। तो ये मुनासिब सूरत हाल नहीं है। वज़ीर रेवंत रेड्डी का ये जो मशवरा है बैंक से जो लिंक कर दीजिए चालानात को, काबिल कबूल नहीं है, आवाम के लिए ये बहुत ही खतरनाक है। इसकी जो कड़ी मजम्मत होनी चाहिए और वज़ीर आला आवाम के दरमियान रहने वाले अवामी लीडर है, उनको अपने अल्फाज को वापस लेना होगा आवाम के मफाद में, और ट्रैफिक चालानात के निजाम को तब्दील करना होगा। एक पर्दे में छुप के चिक चिक जो है हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब जैसा बोले थे
वो बंद होना जरूरी है। आवाम की किसी गलती पर कोई पनिशमेंट दिया जाता है तो उसको बताना चाहिए कि भाई तुझको पनिशमेंट मिल रहा है, तूने ये गलती की और ये गलती तेरी आखिरी बार है, दोबारा तो ये गलती को मत दोहरा। काउंसलिंग की जानी चाहिए। हमारा ऐसा नहीं हो रहा, छुप के जो है सो फोटो ली जा रही है, चालाना जो है सो ऑनलाइन भेजे जा रहे हैं। 1 साल के बाद मालूम हो रहा है उसकी गाड़ी पे जो है सो गाड़ी की जितनी कीमत थी उससे ज्यादा चालान आ गया, उसमें से आप 10%, 20% या 30% माफ कर रहे, बाकी तो बनना पड़ रहा। और हमारे वज़ीर आला बोल रहे कि वो भी माफ नहीं करना, टायर जब का जब निकाल लो, जब का जब निकाल लो, यानी कि आवाम पूरी भिखारी बन जाना। तो ये सूरत हाल मुनासिब नहीं है। मैं वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने स्टेटमेंट पर गौर करें और ट्रैफिक कानून में किस हद तक बेहतरी लाई जा सकती है लाएं। और साथ ही साथ मैं आवाम से भी ख्वाहिश करूंगा कि भाई आप ट्रैफिक कानून की पाबंदी करें, लाजमी है। और वज़ीर आला ने जो कहा कि हर 4 मिनट में एक आदमी मरता है हादसे में, हकीकत है। सोचिए आपके घर में आपकी बीवी, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, मुंतजिर है कि आप आएंगे, आपके साथ आप उनके साथ कुछ हम लम्बे खुशियों के गुजारेंगे, लेकिन मालूम हो रहा है कि आपका हादसा होगा और आपकी डेड बॉडी घर को आ रही है। तो सोचिए कि उनके दिलों पर क्या गुजरेगी। तो ये बहुत गलत बात है। ट्रैफिक कानून की पाबंदी होनी ही चाहिए। और खासतौर पर जो बच्चों को जो गाड़ियां दी जा रहे हैं वो बहुत ही गलत है। वो माँ बाप वाकई काबिल सजा है। रेवंत रेड्डी साहब की ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि जो माँ बाप गाड़ियां देते हैं उनको पकड़ो, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करो। होने भी चाहिए, क्योंकि बच्चा जब गाड़ी लेकर निकल रहा है तो गाड़ी जिस अंदाज में चला रहा है वो गाड़ी की कोई तुक ही नहीं है। उन्हें कब ले आके किसको टक्कर मार देगा या खुद मरेगा या फिर दूसरे को मार देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके बावजूद भी बच्चों को गाड़ियां दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ बाप को अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं है। मैं कई बच्चे निजामाबाद की बात करूं, नहीं बच्चे मैं देखा हूँ आंखों में, शायद गुनाहगार आंखों ने देखा कि कई बच्चे, मासूम बच्चे जो है गाड़ियों से जो हादसा का शिकार हो गए, या तो खुद मर गए या दूसरों को मार दिए। और मैं उनके माँ बाप को भी बिलबिला के रोते हुए देखा हूँ, तड़प रहे हैं काश कि हम ये गलती नहीं करते, ये बार बार दोहराते हुए देखा हूँ। तो ये गलती मत कीजिए। कम उम्र बच्चों को गाड़ियां कतई मत दीजिए, क्योंकि वक्त बोल के नहीं आता, हादसा बोल के नहीं होता, गलती जानबूझ के नहीं की जाती, कोई जानबूझ के मौत के मुंह में नहीं आता। लेकिन गाड़ी लेके जब नादान बच्चा गाड़ी लेके निकलता है तो उसको अंदाजा नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, किस अंदाज में कर रहा है, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, क्या गलती है, क्या सही है, उसको अंदाजा नहीं होता। लिहाजा गाड़ियां देना अपने बच्चों की जिंदगी को दाव पे लगा देना है। लिहाजा मैं माँ बाप से ख्वाहिश कर रहा हूँ कि कम उम्र बच्चों को कतई गाड़ी मत दें, वरना आपको रोना पड़ेगा, सर पे हाथ रख के रोएंगे आप, पछताएंगे उम्र भर। उसी तरह शराब के नशे में जो गाड़ी चलाते हैं मैं उनसे भी ख्वाहिश करूंगा कि भाई ये गलती छोड़ दीजिए। आपके घर में आपके बीवी बच्चे आपके इंतजार करते रहे, शराब के नशे में आप किसी को टक्कर मार देंगे, कोई आपको टक्कर दे देगा, दोनों ही सूरतों में नुकसान आपका है। आपके घर वाले जो बेहरा मददगार हो जाएंगे, आपके हाथ से उम्र भर रोते रहेंगे और आप मामूली सी शराब के नशे में जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। तो ये चीजें गलत है, इस पे हमको जो गौर करना चाहिए। ट्रैफिक कानून की पाबंदी करना लाजमी है और ट्रैफिक कानून बनते ही इसलिए है कि आवाम का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जुल्म नहीं है ये कानून इसलिए बनाया गया कि हम महफूज रहे। अगर हम ट्रैफिक कानून की पाबंदी करते तो इससे ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कोई फायदा होने वाला नहीं है। चालान मार के उन्हें फायदे वसूल कर ले रहे, वो बात अलग है। लेकिन ट्रैफिक के जो कानून है वो आवाम के मफाद में है, आवाम के फायदे के लिए, गाड़ियां चलाने वालों के, रोड पे चलने वालों के फायदे के लिए। तो इसकी पाबंदी हम पे लाजिम है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट से ज्यादा आवाम के लिए लाजमी है कि ट्रैफिक कानून की पाबंदी करे। तो बहरहाल ये बात आप तक पहुंचाना था, पहुंचा दिया। कुछ बातें जो सो वज़ीर आला से बोलना था बोल दिया, आपसे बोलना था बोल दिया। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।